हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं बहुलक, यानी आपकी जो प्रश्नावली रहेगी वो रहेगी आपकी 14.2। कौन सी प्रश्नावली करेंगे अपन? सॉरी, नई पुराने सिलेबस में तो 14.2 और नए सिलेबस की बात करूँ तो वो 13.2 है। ठीक है, तो 13.2 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बहुलक। बहुलक क्या होता है? तो प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है या उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम हो उसे बहुलक कहा जाता है। जैसे देखो, ये छोटा सवाल एक मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें बहुलक क्या होगा? अगर आप अच्छे से देखते हो तो 2 4 6 7 8 9 6 2 7 2। अब देखो कौन से फ्रैक्शन की जो बारंबारता सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, तो देखो ये दो, ये दो, ये दो। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आपका बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। यानी जिस फ्रैक्शन की आवर्ती बार बार होती है उसे बहुलक कहा जाता है। यानी जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही आपका बहुलक होता है। ये रो फैक्ट वाले सवाल है, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अंतराल वाले भी पूछे जाते हैं, क्योंकि 13 नंबर के हैं तो आपके ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए ये सवाल भी मैं आपके क्लियर करवा देता हूँ। एक दूसरा सवाल जो आपका वह वो सारणी वाला तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ होता, जैसे ये है। अब इस सवाल का आपको बहुलक निकालना है। जैसे एक तरफ आपको विकेटों की संख्या दे रखी है, एक तरफ आपको क्रिकेट मैच की संख्या दे रखी है, ये बारंबारता हो गया आपका। तो मैंने क्या कहा था, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। अब देखो इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाला क्या है, तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, ये 3 जो है ये सबसे अधिक बारंबारता है इसकी। ठीक है, अब 3 के सामने जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकेटों की संख्या कितनी? 2, यानी 2 विकेट जो है सबसे ज़्यादा बार 3 बार लिए गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सबसे ज़्यादा बारंबारता के सामने जो है वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो बहुलक हो जाएगा आपका 2 होगा। देखो ये रो डाटा वाला, ये टेबुलेशन जिसमें आपका अंतराल नहीं दिया हुआ, एक अंतराल वाला, 3 टाइप के सवाल होते हैं। तीनों टाइप के सवाल मैंने क्लियर करवा दिए। बहुलक कैसे फाइंड करोगे? इसका जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, इसमें बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है उसके सामने का जो आपकी विकेटों की संख्या है वही इसका आपका आंसर होने वाला है। क्लियर? अब देखो बहुलक अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं फॉर्मूले के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो इधर अगर आप थोड़ा सा डालोगे नज़र, तो ये बहुलक का आपका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल का माप। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता होती है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन सारे सवाल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, सवालों को देख लेते हैं अच्छे से। पहला सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करना। आज पूरा बहुलक अपन ख़त्म करने वाले हैं। सबसे आसान टॉपिक्स होता है ये, वो बच्चे जो है इसे अक्सर समझ नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से अपन समझने वाले हैं। तो देखो पहला सवाल है आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो मैं क्या आपके सामने कर देता हूँ, जो कि अच्छे से आप देख सको। बिल्कुल विजुअलिटी बहुत आसानी से आपको दिख रही होगी। ये सवाल है आपका। ठीक है, सबसे पहले मैं किताब में इस सवाल को दिखा देता हूँ, फिर अपन इसको शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो देखो किताब में अगर अच्छे से देख लो तो नए सिलेबस के अनुसार पहले ये 14.2 में आता था, अब 13.2 में आता है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप देखोगे तो ये रहा सवाल आपका ना। पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या दे रखी है आपको। ठीक है, तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों की केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो माध्य तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसका माध्य आप निकालना, मैं आपको बहुलक सिखाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही सवाल पूछा जाएगा, या तो बहुलक निकालो या माध्य, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा। तो माध्य मैंने करवा रखा आपका। अब अपन इसका जो है बहुलक निकालने वाले हैं।
तो देखो बहुलक जब भी आप निकालते हो तो बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी वे में इस पर अपन निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सॉरी, ये जो आपके रोगियों की संख्या होती है ये आपकी बारंबारता होती है, ये एफ होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको जैसे सबसे बड़ा जो नंबर है 6, 11, 21, 23, 14 या 5, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर आप कहोगे सर 23 सबसे बड़ा है, तो 23 को अपन F1 मान लेंगे। जो सबसे बड़ा होता है उसे F1 मानते हैं। जस्ट उसके ऊपर वाला, ठीक उसके ऊपर वाला जो होता है वो F0 होता है आपका, ये F0 हो गया। और F1 के जस्ट नीचे ऊपर वाला जो है वो F2 हो जाएगा, यानी इसके नीचे जाइए तो ये F2 हो गया। यानी F1 के ऊपर तो F2, F1 के नीचे आपका F0 होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो ये F1 है, F1 के सामने आपका जो अंतराल है ये वाला अंतराल, इसके अंदर आपको लोअर सीमा लेनी है। लोअर सीमा यानी निम्न सीमा। छोटी सीमा कौन सी हो जाएगी, तो छोटी सीमा आपकी ये आ जाएगी 35, तो L क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, L यानी 35। और बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है इसका, तो देखो 5 से 15, 50 से 20, 10 का चल रहा है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो सारा मान मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ, फिर इसको अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। अब देखो सारे मान मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका F0 क्या है, तो 21। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपका F1 F1 आपका 23 हो जाएगा। F2 F2 आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना, 14। और L की वैल्यू जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 35 हो जाएगा। और H मैंने आपको बताया था, यानी जो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है उसके बीच का अंतर, तो उसका बीच का जो अंतर है आपका कितना हो जाएगा, तो उसका बीच का जो अंतर आ रहा है आपका वो 10 का आ रहा है। कितने का आ रहा, 10 का, ये 10 हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अब देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अच्छे से फॉर्मूला लगा के सवाल को मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब अपन इस सवाल को करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बहुलक का, देखो बहुलक का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ। बहुत आसान फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो एग्जाम में सवाल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वो बहुत छोटा सा सवाल है फॉर्मूला, और आसानी से आप याद कर सकते हो। क्या फॉर्मूला, सबसे पहले L प्लस, फिर आप लिखोगे F1 माइनस F0, फिर नीचे आप कर दोगे क्या, देखो 2F1, ये F1 और F0 ऐसा कैसा ही लिख दो। देखो ऊपर नीचे ऐसा कैसा ही करना, बस नीचे वाला जो F1 है उसके आगे 2 लगा देना। फिर आपका F2 बचा हुआ, तो या F2 लिख दो। अब इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट में डाल दिया पूरा, ये जो है पूरा ब्रैकेट में डाल दिया। अब बाहर क्या करना आपको, तो बाहर गुणा करके H लिख दो, बस ये H लिख दिया। क्लियर। अब इसको अपन हल करेंगे। सारे मान जो है ना रख दो इसमें आप। भाई L की वैल्यू क्या है, तो आपके सामने 35 है, तो L की जगह मैंने रख दिया 35, ये लो। प्लस F1 की वैल्यू क्या है 23, तो ये रख दिया मैंने 23। माइनस F0 का मान क्या है, तो F0 आपके सामने 21 है। क्या है, 21। अब देखो आगे मैं हल करता हूँ इसको। 2F1 यानी 2, और F1 यानी 23, ये ले 23, माइनस 21, और F2 की वैल्यू आपके सामने है 14, ये 14 रख दिया मैंने। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जो मान अपन ने निकाले थे वो सारे मानों को मैंने फॉर्मूले में सेट किया है। H की वैल्यू आपकी 10 है, तो ये 10 है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस फॉर्मूला से जो अपन ने सेट किया था इसको हल करना सिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले देखोगे आप, ये 35 आपका ऐसा कैसे रहेगा, ये तो फिलहाल
23 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, 2 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह नीचे हल करेंगे अपन, 2 को 23 से गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा आपका। अब 46 में से आपको क्या घटाना, देखो 21 भी घटाना है, ये 14 भी घटाना, दोनों घटाना। तो 21 और 14 दोनों माइनस के, तो ये दोनों घटाने पड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के मैं घटा देता हूँ, तो 21 और 14 जोड़े तो दोनों माइनस के 35 हो जाएंगे आपके, ये इसमें से घटाना। और गुना 10 आपके पास है ये, तो उसको चलने दो साथ में, फिलहाल इसको हल कर लेते हैं। फिर क्या करना, तो आपको देखो ये 35 ऐसा कैसे, ये फिर आपका 2, और अब 46 में से आपने 35 घटाया तो आपके पास कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, ठीक है, 11, और गुणा 10 आपके साथ है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या करना आपको, ये 35 आपका ऐसा कैसा ही रहेगा, इस 10 को ऊपर वाली संख्या से अब गुना कर दो, ठीक है। अगर ये नीचे वाली संख्या से कटता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है तो अपन क्या करेंगे, 2 से 10 को गुना कर देंगे। नीचे वाली संख्या से कभी गुणा नहीं होगा, इससे कोई मतलब, ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा, नीचे वाली संख्या से कट सकता है। तो 2 को 10 से गुणा करा तो आपका कितना हो जाएगा, 20। 20 में आपको 11 का भाग लगाना। अब देखो कई बच्चे ये आकर अटक जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को जो होता है ना, भाग नहीं आता, जो बहुत कमज़ोर होते हैं उन्हें भाग नहीं आता है, तो उनको, उनके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा भाग आपके सामने इधर करके मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे ये 20 है, 20 में अपन भाग लगाएंगे। अब बिल्कुल आपको दिख रहा है, 11 का भाग लगाते हैं आपके सामने, फिर आंसर निकालते हैं। तो मैंने भाग लगाया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 22 तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो एक बार ही लेना पड़ेगा, 11 एकम 11 घटाया मैंने, 9 बच गया। अब 11 का भाग 9 में नहीं जा रहा, जब है ना भाग लगाने वाली जो संख्या आपका 11 जो है बड़ा है, और ये शेषफल जो बचा छोटा होता है, तो इधर लग जाता है आपका पॉइंट, इधर उतर जाती है 0। फिर 11 की टेबल बोलते हो तो 11 80 88, 8 बार गया, घटाया आपका 2। फिर आपके भाग नहीं जा रहा, तो एक बार पॉइंट लगने के बाद फिर 0 उतरती जाती, पॉइंट आपको एक बार ही लगाना, बार बार पॉइंट नहीं लगाना। फिर 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, कितनी बार गया, 11 एकम 11। तो 2 बार ही आपको निकालना है, बस, ज़्यादा बार आपको नहीं निकालना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको निकालना है। तो अब देखो, अब आप उत्तर देख सकते हो, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा इस सवाल का 35, ये एल की वैल्यू, प्लस इसका भाग लगाने पर आपके पास क्या आया, बिल्कुल आपके सामने 1.81। अब इसको जोड़ देंगे अपन, इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, सीधा ही इसमें जुड़ जाएगा। देखो यहाँ जोड़ने में भी बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं जोड़ के बता देता हूँ। 35 में कोई पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो अपन इसमें पॉइंट लगा के 0 0 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 0 का कोई भी बदलाव नहीं होता, इसलिए फिर अपन ने क्या लिया, 0 लिया। तो ये 1, ये 8, और ये 5 एक 6, और ये 3, तो कितना हो गया आपका 36.8 लिख दो या 36.81 लिख दो, दोनों ही आपके आंसर है जो बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुलक बिल्कुल आपके सामने आ गया होगा। फिर अगले बहुलक के सवाल है वो भी अपन अच्छे से हल करने वाले हैं, तो एक बार वापस से मैं पूरा सवाल आपको सामने दिखा देता हूँ, जिससे आप अच्छे से देख सकते हो, है ना। तो देखो ये सवाल है आपका, अच्छे से देख लेना, एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लेना आप पहले। ये सवाल है, इसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मान निकाले, फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने हल किया है। क्लियर गाइस, तो कोई भी डाउट आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये पहला सवाल हो गया आपका कंप्लीट। अब अपन चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आपका दूसरा जो सवाल है वो ये रहा, मैंने पहले से ही पेज में उतार रखा है, तो इसको अपन हल करने वाले हैं। ये आपके सामने है। ये रहा भाई, दूसरा सवाल जो है आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। तो ये लो, ये दूसरा सवाल अपन अच्छे से हल करते हैं। पहला सवाल हो गया आपका अच्छे से। अब देखो ये सवाल है आपके सामने, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में। अब ये सवाल नंबर 2 है, जो कि आपकी स्क्रीन में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ आपको जीवन काल दे रखा है, दूसरी तरफ आपको बारंबारता दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये सवाल मैं आपको बुक्स में दिखाना चाहूँगा कि बुक्स में आपका जो सवाल है कहाँ है, कौन सा है। तो ये 13.2 है, नए सिलेबस के अनुसार अपन किताब को कर रहे हैं। तो देखो ये दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में सूचना देते जीवनकाल और बारंबारता दे रखी है। तो उपकरणों के बहुलक का जीवनकाल ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक निकालना। सवाल बिल्कुल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हो, जो कि मैंने पेज पे उतार रखा है। तो अब इसको अपन हल करते हैं। देखो बहुलक बहुत आसान सवाल है। अगर बहुलक आपके एग्जाम में आएगा तो एक 4 नंबर का सवाल इस प्रश्नावली से निकलने वाला आपका, ठीक है। एक बड़ा सवाल जो बनेगा वो 4 नंबर का सवाल निकलेगा। तो सबसे पहले इसके मान निकाल लेते हैं। इसमें देखो बारंबारता में सबसे बड़े संख्या कौन सी है आपकी। बारंबारता में जो सबसे बड़ा प्रेक्षण है ना, उसको सबसे पहले अपन F1 मानेंगे, यानी बारंबारता का सबसे बड़ा मान है जिसे F मानेंगे। तो बारंबारता का सबसे बड़ा मान आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका F1। इसके पहले वाला हो जाएगा आपका F0, और F1 के ठीक बाद वाला जो हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। कैसे किया वापस से बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको F1 मान लो, और उसके पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2 मान लो। क्या मानना? F2। ये लो। अब आपका जो F1 है ना, उसके सामने वाली जो सीमा है, उसमें से सामने जो छोटी सीमा है उसको L मान लो। तो 60 और 80 में से छोटा 60 है, तो ये आपका L हो जाएगा। अब सारे मान मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो सारे मान देखो, इसमें आपका सबसे पहले क्या हो गया, ये हो गया F1, F0, F1 और F2। तो F0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 52, ये लो 52। F1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, तो F1 की वैल्यू जो होगी 61। F2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 38, तो 38, ठीक है। L की वैल्यू आपकी क्या हो गई, तो L की वैल्यू जो होगी आपकी 60 हो गई। क्या हो गई 60। H की वैल्यू आपकी क्या हो गई, तो H की वैल्यू जो हो गई आपकी 20 हो गई। कितनी हो गई 20, क्योंकि बीच का अंतराल आपके सामने है ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, यानी 20 का अंतर चल रहा है। सारे मान रख लिए। अब फॉर्मूले में सेट करो। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो यही मान मैं आपका यहाँ रख देता हूँ। देखो वापस से मैं फॉर्मूला रख के सारे मान रख रहा हूँ। तो बहुलक बराबर आपका हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर गाइस? इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ये ब्रैकेट में मैंने रख दिया है ना। अब सारे मान आप रख दो। तो सारे मान आपके सामने है, देखो इधर मैंने बता दिया। सबसे पहले मान निकाले थे अपन ने, तो L की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, L की वैल्यू आपकी 60, तो ये 60 प्लस F1 क्या आपका 61 और F0 क्या आपका 52, ये 52। फिर घटाया मैंने F1 यानी 61 यानी 2 और F1 की वैल्यू गुणा में 61 लिख दो। फिर आपका 52। फिर मैं बात करूँ तो आपका F3 38 हो जाएगा। कितना? 38। अब इसको आप है ना ब्रैकेट में बंद कर दो, और बाहर H की वैल्यू ज़रूर लिखे। H की वैल्यू को बिल्कुल आपको नहीं भूलना। H की वैल्यू आपकी 20 है, ये 20 मैंने लिख दिया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी समस्या बिल्कुल आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपका मामला बिल्कुल सेट होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अब आगे देखो, अब आगे इसको मैं हल करके बताता हूँ ना आपको। तो देखो ये आपका 60 तो ऐसा कैसा ही रहा,
प्लस, अब देखो यहाँ पर ये 61 में से 52 गया आपका, तो कितना बच जाएगा, 8 और एक 9, कितने बच गए भाई, भाई 61 में से 52 गए तो कितना बच गया आपका, 9 बच गया। इसी तरह नीचे देख लेंगे अपन, पहले तो 61 को 2 से गुणा कर दिया तो 120 122 हो जाएगा आपका। 122 में से एक तो 52 घटाना आपको, दूसरा आपको 38 घटाना, और गुणा आपका 20, तो ये 60 प्लस 9, तो आपका ऐसा कैसे, नीचे क्या बचा वो देख लो आप। सबसे पहले इनको जोड़ लो माइनस वाले, एक तो माइनस का 52 माइनस का 38, दोनों को जोड़ लिया, तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 90। अब 122 में से 90 घटाया तो आपका 32 बचेगा भाई, कितना बचेगा, 32 बचेगा। और इधर आपका क्या है, 20 है, तो ये ऐसा कैसे ही। अब अपन क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था कि नीचे वाली संख्या से अगर आपका जो h का मान कट रहा है तो काट सकते हो, तो कट रहा है ये 2 से, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इससे क्या आपको आसानी होगी। 2 की टेबल से काटा तो 16, और 2 की टेबल से काटा तो 10, फिर 2 की टेबल से कट रहा तो 8, फिर 2 की टेबल से कट रहा 5, तो ये आपका थोड़ा छोटा हो गया। अब अगर भाग भी करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, तो 60 प्लस, अब ये 5 इस 9 से गुणा होगा तो 9 पंजो 45 हो जाएगा आपका, और नीचे क्या बचा आपका 8, यानी अब आपको भाग लगाना है 45 में 8 का भाग लगाना है। तो देखो 45 में 8 का भाग लगा देते हैं आपके सामने हम। अब मैंने 8 की टेबल बोली तो 8 पंजो 40, 5 बार गया, कितनी बार, 5 बार, बचा कितना, 5, पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा के फिर इधर 0 उतार दिया, तो कितना हो गया, इससे पहले आपका 48, क्लियर, तो आपका हो गया कितना, 6 बार, तो 5.6 क्या निकल जाएगा। इसको यही तक करना, बस आप आगे भी कर सकते हो लेकिन यही तक काफ़ी है। तो 60 प्लस 5.6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 5 इसमें जुड़ जाएगा आपका, तो सीधा ही 65.6 है, ठीक है। और पूरा हल करोगे ना इसका तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पूरा आंसर अगर लिखना चाहोगे तो 6.25 है, ये पूरा आंसर है। लेकिन आपको लिखना 65.6 भी लिख दोगे आप, कोई नंबर आपका कटने वाला नहीं, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट तक आपको करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 65.6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छे से अपन ने करा है। अब देखो अगला सवाल करते हैं अपन, अगला सवाल जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 करता है अपन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इस सवाल को आपको दिखाना चाहूँगा, किसमें, बुक्स में दिखा देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो अच्छे से आप देख लेना बुक्स में। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसमें व्यय आपके सामने दिया हुआ, परिवारों की संख्या भी दी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका सवाल है। सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही F1 का मान निकाल लेंगे। F1 का मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, देखो 40, हाँ यानी 40 ही सबसे बड़ा है। कौन सा सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 40 है ना, जो सबसे बड़ा आपका 40 है जो सबसे बड़ा है, बिल्कुल। उसके बाद तो 40 जो हो जाएगा आपका F, क्वेश्चन देख लिया आपने। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले F1 सबसे बड़ी बारंबारता आपकी 40 होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। तो ये मैं इसको F1 कर देता हूँ, F1। इसके नीचे वाला जो होगा आपका वो F2 होगा भाई, क्या होगा F2।
और ये आपका F0 हो जाएगा। समझ में आए? F1 से ठीक पहले वाला तो F0, F1 के ठीक बाद वाला F2 हो गया आपका। ठीक है, F के मान ले लिए। अब F1 के सामने लोअर सीमा जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 15, यानी 1500। ठीक है, और H की वैल्यू देखो, डिफरेंस देखो आप कितना चल रहा, 1000, 1500, 1500, 2000, 2000, 2500, यानी 500 का डिफरेंस चल रहा। तो सारी वैल्यू मैं आपके सामने लिखता हूँ, अच्छे से देखना आप। सबसे पहला आपका F0, F1, F0 ले लो, F2 ले लो, H ले लो आपका, और L ले लो। सॉरी, ये सारे मान निकालते अपन। तो इसमें कौन सा मान रहने वाला, तो L जो है आपका 15 है, 1500। H का मान जो है आपका 500 है। F2 की बात करूँ तो मैं 33 हो जाएगा आपका, कितना, 33। और F1 की बात करता हूँ तो F1 आपका 40 हो जाएगा। और जबकि F0 की बात करूँ तो आपका 24 हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये सारे मान अपन ने निकाल लिए। अब इन्हीं मानों को अपन फॉर्मूले में रखेंगे, बिल्कुल फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। ये लो, तो ये रखता हूँ मैं फॉर्मूले में। सबसे पहले आपका हो गया L कितना हो गया, तो L आपका 1500, ये ले रख दिया 1500। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस, फिर आपका ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। F1 की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है आपको दिख रही होगी बिल्कुल। तो F1 आपका 40 है। F0 कितना है आपका, तो F0 का मान जो है वो 24 है। तो ये 24 यानी 24 है, तो 24 लिख दिया मैंने। फिर नीचे स्टार्ट कर देते हैं। नीचे क्या है, 2F1, यानी F1 को 2 से गुणा करना। 40 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। फिर घटाया तो F0 तो आपका 24 ही है, और F2 कितना है, तो F2 आपका 33 है। कितना है, 33। और H की वैल्यू क्या है, तो H की वैल्यू आपके सामने है 500। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैंने मान रख दिए। अब देखो मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ अच्छे से, बिल्कुल आप देखता। आसान तरीके से इसको अपन हल करने वाले हैं। बहुलक बहुत आसान, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सवाल तो आपको आने ही चाहिए। देखो इसके अलावा अगर कुछ बच्चे डेस्क वर्क लेके आए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि डेस्क वर्क से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा, जिससे आपकी परसेंटेज में काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, किस पार्ट में बस कितने क्वेश्चन आपको याद करना है और कैसे याद करना है। ठीक है, पूरे चैप्टर आप याद नहीं कर सकते। लास्ट टाइम बचा, जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रही है उनको तो सारे याद हो गएंगे, लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है, पिछले 2-3 महीनों से तैयारी कर रहे हैं या अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो कैसे पढ़े कि हमारा साइंस भी कमज़ोर है और मैथ्स भी कमज़ोर है। तो मैथ्स में भी हम पासिंग मार्क्स लिया हुआ है, साइंस में भी थोड़े से अच्छे मार्क्स लिया हुआ है। तो वो सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। 40 में से 24 गया तो कितना बच गया आपका, 16। ये 16 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 80 में से आपको ये घटाना, दोनों 33 और 24 घटाना। तो देखो साइड में पहले 24 और 33 को दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 7 और 5, यानी 57 घटाना है। 80 में से कितने घटाएंगे अपन, ये 57 घटाएंगे, इंटू 500, ये 500 यानी 500। इन दोनों को जोड़ के फिर 80 में से घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना नीचे वाली लाइन में। अब आगे क्या करना आपको, 1500 तो आपका ऐसा कैसे ही रहेगा, ये 16 भी आपका ऐसा कैसे ही रहेगा। 80 में से 57 गया तो क्या बच गया आपके पास, 23, ये 23, और गुणा 500 तो गुणा 500, ये लो। क्लियर हो गया? अब अपन क्या करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब क्या करेंगे अपन, जैसे गुणा करेंगे, क्या करेंगे अभी, गुणा करने वाले हैं। तो अपन गुणा करके देखते हैं, देखो कैसा आपका। सबसे पहले मैं आपको गुणा करना सिखा देता हूँ। तो देखो 16 को 500 से आप गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखो मैं बता देता हूँ। पहले तो आपका 1500 ऐसा कैसा, ये लो। इस 16 को इस 500 से, यानी 16 की टेबल 5 बार बोल लो तो 80 हो जाएगा, और 80 के साथ ये 500 के 2 जीरो और जोड़ लो, ये ले 2 जीरो जोड़ लिया। अब आपको 23 का भाग लगाना, यानी आपको 8000 के अंदर 23 का भाग लगाना है। तो अगर
8000 में 23 का भाग मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखो यह लगा देता हूँ मैं आपको ना, तेईस की टेबल बोलनी पड़ेगी अपने को। तो 23 की टेबल बोलते हैं सबसे पहले। 23 एकम 23, 23 दूनी आपका 46, 23 दिया आपका कितना हो जाएगा 69। कितनी बार गया? 3 बार गया भाई, पूरा पूरा कितनी बार गया? 3 बार गया। घटाया मैंने तो 11 बच गया, अगली जीरो लग गई। अब 23 की टेबल अगर मैं बोलता हूँ और उसमें 110 से पहले क्या आता है, तो 23 की टेबल 4 बार अगर आप बोलते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा 92। कितनी बार में? 4 बार में आएगा। अब 110 में से 92 का जाएंगे 10 और 8 18 बच जाएगा आपका कितना 18। क्लियर? फिर आखिरी जीरो और लग जाएगा। अब अगर अपन 23 की टेबल बोलते हैं ना, तो 23 की टेबल 7 बार बोलने पर क्या आता है देखो मैं आपको बताता हूँ। 7 क्या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आएगा भाई। सॉरी 161 7 बार बोलने पाया। फिर मैंने घटाया तो 19 बच गया आपके पास। ठीक है, 19 में फिर जीरो लग गया। तो फिर अब 23 की टेबल 8 बार बोल लो आप। 23 की टेबल 8 बार बोलते हो तो क्या आता है देखो, 8 दिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, 184। तो ये लो 184, यानी 347.8। ठीक है, भाग लगाने पर क्या आया तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने भाग लगाने पर क्या आया। तो अब अपन लिखने वाले हैं 1500 प्लस 347.8, इसमें जोड़ दो आप। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1847.8 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज? तो बिल्कुल इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये सवाल है आपका, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर इसका सॉल्यूशन का ले लो आप। क्वेश्चन नंबर मैंने डाला हुआ है, तो ये सॉल्यूशन है इसका पूरा, आप अच्छे से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर गाइस? बिल्कुल आपके सामने है, अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा से मैंने लिख दिया कि दिखने में आसानी हो। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है किताब का, इसका आपको आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ ये सवाल, आपको अच्छे से देख लेना आप। तो देखो नीचे नीचे वाला जो सवाल है ना, ये सारणी इसके अगले पेज पे है। सवाल ये रहा, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूलों राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। अब मैं आपको इसकी सारणी दिखा देता हूँ आगे। इसमें माध्य तो मैंने सिखा चुका हूँ, तो माध्य आप निकाल लेना। अब इसका अपन बहुलक निकालने वाले। ठीक है, ये सारणी है आपके सामने, बिल्कुल आप देख सकते हो। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, एक तरफ राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या आपको दी हुई है। क्लियर गाइस? तो अब इस सवाल को अपन हल करते हैं। देखो मैथ्स बहुत आसान है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं। सारी प्रश्नावलियाँ करवाऊंगा मैं और अच्छे से करवाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, ये जो संघ और राज्य की संख्या, ये आपकी एफ यानी बारंबारता है। इसमें सबसे बड़ा, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपके सामने 10 है। तो जो सबसे बड़ा होता है मैंने उसको कहा F1 मान लो। इसके ठीक पहले वाले को आप F2 मान लो, ये F2। इसके ठीक बाद वाले को आप, सॉरी इसको F2 नहीं, इसको 0 मानना ना। F1 के ठीक पहले वाले को 0 और F1 के ठीक बाद वाले को F2 मानना। क्लियर? सबसे बड़ी बारंबारता F1, उसके ठीक पहले वाले को 0, उसके ठीक बाद वाले को F2। क्लियर हो गया? अब जो सबसे बड़ी बारंबारता उसके सामने जो छोटी सीमा है वो देख लो अपन। इसमें छोटी सीमा आपकी कौन सी है, तो देखो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे छोटी सीमा आपकी 30 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 30।
क्लियर। और h का मान क्या हो जाएगा, तो h का मान इसमें हो जाएगा आपका कितने का गैप चल रहा, 5 का चल रहा। तो सारे मान अपन इधर रख लेंगे। देखो सबसे पहला आपका हो जाएगा f0 का मान क्या है 9, ये 9 मैंने रख दिया है। फिर मैं लूँगा f1 का मान कितना हो जाएगा आपका 10। फिर मैं लूँगा आपका f2 का मान हो जाएगा आपका 3। फिर आपका L का मान हो जाएगा आपका 30। फिर मैं आपका लूँगा H का मान हो जाएगा आपका 5। क्लियर गाइस। अब इन्हीं मानों को अपन फॉर्मूले के अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं मानों को मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका बहुलक f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 और f2 ये h, ठीक है। अब L की वैल्यू क्या है, तो L की वैल्यू जो है आपकी है 30, ये 30 रख दिया मैंने, प्लस इसके बाद अपन देखते हैं, तो ये 30 रख दिया। उसके बाद f1 क्या है आपका 10 है, इसी 10 रख दिया मैंने। क्लियर, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। रुको ये इधर कर लेता हूँ थोड़ा। फिर माइनस 9, f0 का मान 9 2f1 आपका 20 हो जाएगा, और f0 आपका 9 और f2 आपका 3 हो जाएगा, गुणा आपका 5। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, बस अपन ने सारे मान फॉर्मूले में सेट कर दिए। अब अपन घटाएंगे जोड़ेंगे फिर आंसर निकालेंगे। तो ये 30 ऐसा कैसे, 10 में से 9 गया तो आपका 1, और 20 में से 12 गया तो आपका कितना बच जाएगा 8, गुणा 5। तो ये 30 प्लस 5 इस 1 से गुणा हुआ तो 5 एकम 5 और 8, यानी अब 5 के अंदर 8 का भाग लगाना। तो भाग देखो यहाँ लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। भाग नहीं जाता है तो इधर क्या करते, इधर पॉइंट लगा लेते, इधर 0 8 उड़ जाती। तो अब भाग लगाएंगे अपन। 8 6 48, 6 बार गया, बस 0.06 शक्ति लेना आपको, ठीक है। तो 30 और प्लस 0.6 तक ही लेना, तो 0.30.6 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है, कोई भी इसमें दिक्कत आपकी नहीं है। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको देख सकते हो एक बार। कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सारा देख सकते हो आप। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखने वाले हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा। देखो मैं बिल्कुल विजुअलिटी शो कर देता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा पूरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना, ये सवाल आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ कि अच्छे से एक बार आप देख पाओ कि कौन सा सवाल है, बुक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 13.2 का सवाल है आपका। कौन सा है, 13.2। तो ये लो, ये 13.2 है, और इसका 5वां सवाल है जो एक बार मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ, तो अच्छे से आप देख लेना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, ये रहा, देखो। दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो इसका आपको बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, बहुलक सारणी आपके सामने है। अब इस सवाल को अपन हल करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें सबसे पहला अपन ये ले लेंगे आपका F1। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी, 18 है। पूरे आंकड़ों में देख लो आप, तो F1 हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाले की बात करूँ यहाँ पर मैं, तो ये आपका F0 हो जाएगा।
इसके ठीक बाद वाले की बात करूँ तो मैं F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पूरा सोल्व आउट करते हैं अपन और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? तो सबसे पहले तो ये सवाल हो गया, सारे मान मैं आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आपका F0 बराबर कितना है 4, F1 बराबर आपका कितना है 18, F2 बराबर आपका कितना है 9, और L बराबर आपका कितना है, तो L बराबर आपका जो आया वो आया 4000, और H बराबर आपका कितना है, तो आप सभी को पता है 1000 का डिफरेंस चल रहा है। कितना डिफरेंस चल रहा है 1000 का, तो 1000 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आपका H है, इसको आप N ना समझे। ठीक है, अब अपन लगाएंगे फॉर्मूला, सारे वैल्यू आपके सामने हैं। अब अपन लगाने वाले फॉर्मूला, तो बहुलक का फॉर्मूला आप सभी को पता है ही है। बहुलक बराबर होता है आपका L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो आप और बाहर H की वैल्यू रख दो, तो गुणा आपका H हो जाएगा। क्लियर? अब इस सवाल को अपन सारी वैल्यू रख देते हैं। सारी वैल्यू आपके सामने, L की वैल्यू, H की वैल्यू, F1 F2 F1 F0। L की वैल्यू सबसे पहले आएगी तो ये 4000 आ गया आपका। ठीक है, क्लियर? प्लस उसके बाद आपको क्या करना, F1 में से F0 घटाना, यानी F1 की वैल्यू तो आपकी 18, तो ये लो 18 रख दो। फिर F0 कितना था आपका 4, ये 4 रख दिया मैंने। फिर 2F1 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36, और F0 यानी आपका 4, फिर F2 यानी आपका 9। क्लियर? गुणा H का मान आपका क्या हो जाएगा, तो H का मान आपका 1000। अट्ठारह में से 4 गया तो कितना बच जाएगा आपका 14, ये लो 14 लिख दिया। नीचे देखो 36 में से ये दोनों जोड़ दो, 13 घटा दो 36 में से। 36 में से अगर आप 13 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा, बिल्कुल आपका बच जाएगा कितना, 23 बच जाएगा भाई। कितना, 23 बच जाएगा आपका, है ना। क्लियर? तो ये आपका 23 हो गया, और गुणा ये जो 10,000 है, सॉरी 1000 है, ये 1000 आपका ऐसा कैसे। अब इस 1000 को 14 से अपन गुणा कर लेंगे, ये लो गुणा कर लिया, तो 4000 आपका ऐसा कैसे। चौदह को इससे गुणा करा मैंने तो ये 14,000 हो जाएगा, 1000 को, और नीचे आपका 23 का भाग है, ये 23 का भाग। तो सबसे पहले मैं 23 का भाग लगा के आपको दिखा देता हूँ कितना आपका आना चाहिए। तो इधर पहले भाग लगा लेते अपन, है ना। ये आपका 14,000 23 का भाग लगाया मैंने, तो 23 की टेबल में बोलूँगा कितनी बार, 6 बार। देखो आपके सामने इधर ही करवा देता हूँ, 23 गुणा 6 करा अपन ने, तो 6 तिया 9, सॉरी 6 तिया 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 एक 13, यानी 138। तो ये लो 138 कितनी बार गया, 6 बार। घटाया 140 में से 138, तो 2 ही बचा आपका। कितना बचा, 2। अब मैंने एक जीरो उतार लिया, अब भाग जा रहा है, देखो इसमें 23 का भाग नहीं जा रहा, तो जब भाग टूट जाता है ना तो जीरो लगता है आपका। कई बच्चे ये जीरो नहीं लगाते, इसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है, तो ये जीरो जरूर लगानी है। अब अगला जीरो और उतार लो, तो अगला जीरो उतार लिया मैंने 200। अब अगर मैं टेबल बोलूँगा इसकी 23 के आपके सामने, देखो 8 बार जाएगा लगभग मेरे हिसाब से, तो 8 से मैं गुणा करता हूँ, तो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184। कितना, 184, 8 बार गया आपका। घटाया मैंने तो 16 हो गया आपका। ठीक है, इधर लगी पॉइंट,
इधर उतर गया 0, ठीक है। अब फिर मैं बोलूँगा तो 7 बार जाएगा आपका। 23 की टेबल में 7 बार बोल के आपको दिखा देता हूँ। तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, तो 7 दूनी 14 और 2 16, 161। 7 दूनी 14 और 2, हाँ आपका 5 बार ही जा रहा भाई। कितनी बार जा रहा? 5 बार ही जा रहा, ठीक है। तो ये 161 हो जाएगा। 7 या 21 बिल्कुल सही है। तो 5 बार ही जाएगा आपका, है ना, कि 6 बार ही जाएगा, तो ये 6 लिख दो। तो यह आपका जो आंसर हो जाएगा 4000 प्लस 608.6। अब इसको जोड़ के आप अगर लिखोगे तो देखो मैं बता देता हूँ, इसको जोड़ के अगर आपको लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4608.6, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट से पहले आपके सारे डिजिट सही होने चाहिए। पॉइंट के बाद अगर एक आध अगर आपका पॉइंट में 7 या 8 या 9 आ रहा ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस पॉइंट से पहले जो आपके डिजिट्स है वो सारे सही होने चाहिए। पॉइंट के बाद अगर एक ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे या 7 आना चाहिए लेकिन 6 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको कोई मार्क्स आपके कटने वाले नहीं हैं। चलो तो आज के आखिरी सवाल को देख लेते हैं। आखिरी सवाल आपका, ये शायद 6 सवाल ही थे उसमें बहुलक में, तो ये आपका 5वां हो गया। चलो आज का आखिरी सवाल, ये 6ठा सवाल है, आपके सामने है। इस सवाल को अपन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बारंबार सब आपको दिख रही होगी अच्छे से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले बड़ी बारंबारता कौन सी है, उससे पहले थोड़ा बुक्स में दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो बुक्स में एक बार देख लो आप। सारे सवाल बुक से ही कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये सवाल भी बुक से ही करेंगे। नीचे नीचे आपका सवाल दिया हुआ है, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा नीचे नीचे वाला जो सवाल है आपका, ये वाला है, थोड़ा बड़ा सवाल है अच्छे से। एक विद्यार्थी ने एक सड़क से किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया हुआ प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल से उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों का अपन बहुलक ज्ञात करते हैं भैया। तो सबसे पहले बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपको पता है कि कौन सी है इसके अंदर, तो मेरे को 20 लग रहा, तो ये F1 हो जाएगा आपका। इसके ठीक पहले वाला F0, इसके ठीक बाद वाला F2। 20 के सामने आपकी लोअर सीमा देख लो, तो लोअर सीमा जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँ तो देखो 20 के सामने आपका ये है, तो L आपका हो जाएगा 40, और बीच का डिफरेंस चल रहा 10 का, तो H की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये सारे मान मैं आपके सामने एक बार लिख लेता हूँ ना। तो देखो L की वैल्यू क्या है आपकी 40, ये लो 40। H का मान क्या है आपका 10, ये 10। F0 का मान क्या है आपका, F0 का मान जो है क्या है, तो आपका 12 है, 12। और F1 का मान क्या है आपका, तो F1 का जो मान है 20 है, तो ये 20। और F2 का मान क्या है, तो F2 का मान जो है आपका 11 है, ये 11 है, ये 11 लिख दिया। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा के इसको अच्छे से अपन हल करते हैं। तो देखो फॉर्मूला होता है बहुलक का, F1 माइनस F0 L की वैल्यू आपकी 40, F1 का मान आपका 20, F0 का मान आपका 12। क्लियर। 2F1 आपका कितना हो जाएगा, तो 2F1 की मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा 40, यानी 20 को 2 से गुणा कर देंगे। F1 की वैल्यू के ही लिखा हुआ ना 2F1, तो F1 आपका 20 है, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40। फिर F0 कितना आपका, तो F0 आपका 12 है, और F1 आपका हो ही गया, और F2 आपका 11 है, तो ये 11 हो गया। गुणा H की वैल्यू लिखते हो, तो H की वैल्यू कितनी है आपकी, H की वैल्यू आपकी जो है वो है 10, और ये आपका प्लस। तो ये 40 प्लस ऐसा कैसे रहेगा, पहले इसको हल कर लेते हैं।
20 में से 12 गया तो आपका 8 बच गया। और नीचे 40 में से ही घटा दो आप 12 और 11, यानी टोटल 23 घटा दो। 23 घटाया तो मेरे हिसाब से 17 बच जाएगा आपका। कितना बच जाएगा? 17। और गुणा आपका 10। अब इसको गुणा कराती हो गया 40, 10 को गुणा कराती हो गया आपका 80 और 17। ठीक है। शायद दिख रहा नहीं होगा आपको। अब देखो अच्छे से मैंने लिख दिया है ना। अब देखो हो गया आपका। अब मैं भाग लगा के आपको दिखा देता हूँ 80 में 17 का भाग। ठीक है। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68 हो जाएगा आपका। 4 बार जाएगा पूरा पूरा। फिर घटाएंगे अपन इसमें से तो 12 बच गया। अब 12 में 17 का भाग नहीं जाता, इधर लगेगी पॉइंट, इधर उतर जाएगा आपका 0। फिर 17 की टेबल बोलेंगे। 17 चौक 68, 17 पंजो 85, 17 छिंग 102, 17 साती 119, यानी 7 बार जाएगा, यानी 4.7। ठीक है। तो अपन देख लेंगे ये 40 आपका 40 प्लस ये 4.7 इसमें जोड़ देंगे अपन। अच्छे से दिख रहा होगा आपको बिल्कुल। तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला आपका 40 में ये 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 44, 44.7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो पूरा बहुलक मैंने अच्छे से आपका कंप्लीट करवा दिया है। ये पूरी बहुलक की प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब इसके बाद अपन जो करने वाले हैं वो माध्य करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। तो आप सभी स्टूडेंट हैं, देखो बहुत कम समय बचा है। अगर अच्छी परसेंटेज बनाने चाहते हो तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रातों को काला करें और दिनों को सफ़ेद करें। तो आपकी ज़रूर, जैसे जिसका टारगेट है मुझे 80+ बनानी है, मुझे 90+ बनानी है, 70+ बनानी है, तो वो पढ़ने से बनेगी, है ना। बस बोलने से नहीं बनती।